इंडिया के लेजेंड जहीर खान ने गौतम गंभीर को वार्निंग दी है। कहा है कि भैया ये चीजें आपको चोट पहुंचाएंगी। सवाल आता है कि आखिर ऐसी बात बोली क्यों गई, ये वार्निंग किसके लिए थी और क्यों दी गई है। वही कैप्टन रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरीके से हार मिली, लेकिन उसके बाद उसे पीछे छोड़ दिया है। दोनों की अगुवाई में टीम इंडिया इस वक्त बेइंतहा शानदार परफॉर्म कर रही है। जहां गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में कमाल किया, उसके बाद अब वनडे सीरीज भी जीत ली है। हालांकि इसके बाद भी हेड कोच गौतम गंभीर की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया के एक्स क्रिकेटर पेसर जहीर खान ने गंभीर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस टीम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए इससे इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो रही है। सवाल आता है क्यों। उन्होंने गंभीर को वार्निंग देते हुए कहा कि इस तरह की इनसिक्योरिटी साफ तौर से इंडियन टीम के हेड कोच को नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि गौतम गंभीर को। एग्जैक्ट लफ्जों में कहूं तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, नंबर 1 और 2 तो होंगे ही, लेकिन बाकी भी फ्लेक्सिबल होंगे। उस फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कुछ नियम भी लागू होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका आपको पालन करना होता है। काफी जगह बात करने की जरूरत है जिससे चीजें अच्छे से हों। नहीं तो आप इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं जो किसी ना किसी लेवल पर वापस आकर आपको ही चोट पहुंचाएगी। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए आपको उस हालात से निपटने के लिए खुद पहले तैयार रहना होगा, माने अपने आप को तैयार करना होगा। दरअसल उन्होंने दावा किया कि हाल ही में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी टीम में अपनी जगह पाने के लिए पक्षपात हो गए हैं। ज़हीर ने हर खिलाड़ी के बीच एक साफ कम्युनिकेशन की वकालत की ताकि कोई भी दुश्मनी या रिफ्ट क्रिएट ना हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यहाँ उनको राहुल द्रविड़ और गंभीर के बीच थोड़ी-सी एक सिमिलैरिटी बताने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर के एक विजन का कंपैरिजन करें तो साफ जो स्पीड है वो आ गई है। आप कह सकते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है या बदसूरत है, हर इंसान इस सिस्टम का हिस्सा है। चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो या फिर थिंक टैंक, चाहे वो खिलाड़ी हो या सिलेक्टर, उन्हें इसका आकलन करना होगा और पूरे सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। अब कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी बात तो बोल दी, लेकिन समझ में नहीं आया, मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भाई कई बार क्या होता है, आप लेफ्ट राइट वाले कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए आप पोजीशंस को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे केएल राहुल आपको नंबर 5 पर करीब करीब 57 से ऊपर का एवरेज देते हैं, बावजूद इसके उनको नंबर 6 पर खिलाया जाता है, जबकि वो 6 पर 18 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर आपके देखो ओपनिंग जोड़ी आपकी, आपने रोहित शर्मा तो फिक्स है, विराट कोहली आपके फिक्स हैं। इसके अलावा किसी का कोई पोजीशन नहीं है कहाँ पे जाएगा। श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खेलता आप देखेंगे, लेकिन पहले ओडीआई में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भई अगर विराट कोहली खेलते तो मैं बाहर होना था। यशस्वी जायसवाल को डेब्यू कराना ही कराना था। लेकिन विराट कोहली चोटिल होते हैं, श्रेयस अय्यर अंदर आते हैं, रन बनाते हैं और रन बनाने के बावजूद उनको नहीं पता कि वो अगले मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या कौन से खिलाड़ी की क्या पोजीशन है। अक्षर पटेल ने दोनों मैचों में केएल राहुल से ऊपर बैटिंग की। रन बनाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट बैटिंग पोजीशन किसकी क्या है। अब अगर केएल राहुल नंबर 6 पर नहीं चले हैं तो हो सकता है अगले मैच में वो बाहर हो जाए, ऋषभ पंत आ जाए। अब सवाल यही खड़ा हो रहा था कि हर खिलाड़ी के मन में इनसिक्योरिटी है कि मैं हूं या नहीं हूं, ये मेरी जगह तो नहीं खा जाएगा, और फिर वो मन ही मन में रिफ्ट पैदा करते हैं जिससे कि टीम का बैलेंस खराब होता है। दोस्त मेरे ख्याल से ज़हीर खान यही कहना चाहते हैं, बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।